हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। हो देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। जैसे दिया है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब यानी कि क्रिया से ऐसा प्रकट होता है कि कर्ता सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा हो तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? एक्टिव वॉइस। तो वह वाक्य क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे दे दिया, सी रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एक्टिव वॉइस हो गया। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, वह एक प्रार्थना पत्र लिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एक्टिव वॉइस हो गया। अब आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है बच्चों? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा हो। यानी कि जब किसी वाक्य में ऐसा आपको प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा हो, बल्कि किसी के द्वारा उसकी जबकि सॉरी बल्कि किसी के द्वारा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। बल्कि किसी के द्वारा उसके लिए कार्य किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो वाक्य क्या होगा बच्चों? पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा बच्चों? पैसिव वॉइस होगा। जैसे आ बुक इज रीड बाय हिम, आ बुक इज रीड बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब को पढ़ा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पैसिव वॉइस हो जाएगा। एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय हिम, तो ये हमारा होगा बच्चों पैसिव वॉइस। ठीक बच्चों, समझ में आया बच्चों? फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों। फिर देखिए, जैसे दे दिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस में बनती है। एक्टिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस में बनती है बाबू। फिर दे दिया, जैसे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दे दिया, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले, ध्यान देना बच्चों, पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? गॉन होगा। रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होगा। हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं बच्चों। जैसे दे दिया, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में परिवर्तन निम्न प्रकार से किए जाते हैं। जैसे आई दे दिया तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों? बाय मी हो जाएगा। वी का बाय अस हो जाएगा। यू का बाय यू हो जाएगा। और सी का बाय हर हो जाएगा। दे का देम हो जाएगा। अगर समवन, समबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव के पॉसेसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्टिव के पैसिव वॉइस में नो ऑब्जेक्ट मतलब नहीं लिखा जाता है बच्चों। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। जैसे दे दिया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस किसका बनाएंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चों। ठीक, ओके।